हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कुंडली में चंद्र कुंडली या लगन कुंडली में से कौन सी कुंडली व्यक्ति के जीवन पर प्रभावी रहती है, किस कुंडली का व्यक्ति पर अधिक प्रभाव होता है, किसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं और व्यक्ति को भाग्य का, कर्म का, सुख का, सभी का लाभ मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सब बातों को जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी कुंडली में लग्नेश की सबसे अधिक महत्ता होती है। अगर कुंडली में लग्नेश कमज़ोर होता है तो ये कमज़ोर कुंडली का पहला लक्षण होता है और आखिरी लक्षण भी यही होता है कि अगर लग्नेश कमज़ोर है तो पूरी कुंडली एक तरह से कमज़ोर मानी जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर अपने जीवन को जीता है और अपने मन की इच्छाओं के आधार पर जीता है। मन की इच्छाएं व्यक्ति की बहुत कम समय में बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं वो व्यक्ति में कुछ फिक्स होते हैं, निर्धारित होते हैं। वह उनके अनुसार ही अपने जीवन में अपने कार्यों को, अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, कार्य करता है। तो कुंडली में चंद्र कुंडली और लगन कुंडली में से कौन सी कुंडली सबसे अधिक प्रभावी रहती है, इसके कुछ नियम हैं और इन नियम को जानने के बाद आप ये अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आपकी कुंडली में कौन सी कुंडली आप पर प्रभावी है और किस कुंडली के अनुसार आपको जीवन में प्रभाव मिल रहे हैं और किसके अनुसार आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सके कुंडली के द्वारा। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि किस कुंडली का प्रभाव किस व्यक्ति पर कितना अधिक है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है और हम किस कुंडली को मानकर या किस कुंडली को लेकर हमें चलना चाहिए, ये अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति का लग्नेश क्या है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कुंडली बनाई है, इसमें जो लग्नेश है मंगल है और अपने घर में ही बैठे हैं और जो चंद्र राशि है वो सिंह राशि है। यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति का जो लगन है और लगन का जो मतलब लग्नेश है और चंद्र राशि इसका जो ग्रह है, दोनों आपस में मित्र हैं, दोनों का तत्व भी एक है, दोनों अग्नि तत्व के हैं। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली और लगन कुंडली एक ही मानी जाएगी। इस स्थिति में व्यक्ति को अपनी सिर्फ लगन कुंडली के अनुसार ही जीवन में उपाय करने चाहिए और लगन कुंडली के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन का फल कथन करना चाहिए और लगन कुंडली के अनुसार ही जीवन की जो भी कार्य हैं वो होते हैं और भाग्य, सुख, सभी चीज़ों का विचार लगन कुंडली के माध्यम से ही किया जाएगा। इस स्थिति में जब लगन और चंद्र का स्वामी एक हो और दोनों का जो तत्व हो वो भी एक हो, इस स्थिति में आप कोई दूसरी कुंडली मत देखिएगा। अब एक दूसरी स्थिति हमने कुंडली में दिखाई कि जो लग्नेश है मंगल है वो तुला राशि में होंगे और जो चंद्रमा है वो खुद की कर्क राशि में होंगे। इस स्थिति में क्या है कि व्यक्ति का जो लगन है वो तो अग्नि तत्व है और व्यक्ति का जो मन है, जो चंद्र राशि है, वो जल तत्व ही है। तो इस स्थिति में क्या है, हमें देखना होगा कि लग्नेश कमजोर है या लग्नेश बली है। यहाँ पर अगर हम देखें कि लग्नेश मंगल है, सप्तम भाव में है, इसमें किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सप्तम भाव में मंगल अच्छा फल भी नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात होती हैं। लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली को देखें तो चंद्र अपने घर में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर हमें चंद्र कुंडली का विचार जरूर करना चाहिए। इस स्थिति में ये एक विचार करने स्थिति है जब लग्नेश कमजोर पड़ जाता है कुंडली में और चंद्र राशि का जो स्वामी है वो मजबूत हो, अच्छा हो, तो इस स्थिति में हमें चंद्र कुंडली का विचार जरूर करना चाहिए। चंद्र कुंडली से फल कथन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फल चंद्र कुंडली के अनुसार ही उपाय करेंगे तो व्यक्ति को भाग्य का, कर्म का, सभी चीज़ों का लाभ मिल सकता है। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, इसके द्वारा भी हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली और मिथुन लगन की कुंडली में लग्नेश जो बनते हैं वो बुध बनते हैं और बुध छठे भाव में बैठकर कमजोर होते हैं और इस स्थिति में लगन की जो स्थिति है, लग्नेश की स्थिति है, वो कमजोर अवस्था में होती है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कैसा होगा। इस स्थिति में लग्नेश यहाँ पर कमजोर होता है, लेकिन अगर हम चंद्र की तरफ देखते हैं, चंद्र ग्रह की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर अपने जैसे चंद्र कन्या राशि में है और शुभ ग्रह की दृष्टि पर है, तो यहाँ पर हम भी चंद्र कुंडली को कंसिडर कर सकते हैं और चंद्र कुंडली के अनुसार उपाय कर सकते हैं।
इस स्थिति में आप सबसे आसान तरीका ये देखिए कि आपका कुंडली में लग्नेश क्या है और लग्नेश कमजोर है या बली है। कमजोर की अवस्था ये होती है कि कमजोर नीच में हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो, 6-8-12 में हो, इस प्रकार की स्थिति डिग्री वाइज कमजोर हो, तो ये सब कमजोर की स्थिति होती हैं। और अगर चंद्रमा को हम देखते हैं तो अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है या चंद्रमा भी कमजोर है, चंद्रमा भी पाप पीड़ित है, चंद्रमा पर भी किस बहुत बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, पापा ग्रहों का प्रभाव, मतलब अगर एक ऐसी स्थिति बनती है कुंडली में कि दोनों ही ग्रह कमजोर बनते हैं, लग्नेश का भी और चंद्र का भी, तो उस स्थिति में हम सिर्फ एक कंडीशन देख सकते हैं, एक या दो कंडीशन इसमें देख सकते हैं। आप सबसे ज्यादा देखिए षडबल के आधार पर। षडबल के आधार पर जो भी बली हो, अगर लग्नेश बली है तो फिर आप लगन कुंडली के हिसाब से उपाय करिए, लगन कुंडली के हिसाब से फल कथन कीजिए। और अगर चंद्र कुंडली में षडबल में अगर चंद्रमा बली है तो फिर आप चंद्रमा के अनुसार, चंद्र कुंडली के अनुसार अपने उपाय को कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं कि आप अपनी लगन कुंडली को देखिए और लगन कुंडली के बाद आप अपनी नवमांश कुंडली को देखिए। नवमांश कुंडली में अगर जो लगन बनता है वो लग्नेश के मित्र ग्रह का लगन है, जैसे कि आपकी कुंडली मेष लगन की है और आपका नवमांश गुरु का हो, गुरु का हो, सूर्य का हो, मंगल का हो, तो आपकी कुंडली फिर आप लगन कुंडली के अनुसार ही फिर भी आपको उपाय करने हैं। फिर भी उस स्थिति में भी आपको लगन कुंडली ही कंसिडर करनी है, लगन कुंडली पर ही अधिक जो फल कथन है लगन कुंडली के अनुसार ही कार्य करने हैं। अगर आपकी कुंडली कुंभ लगन की है और आपका जो नवमांश है वो बुध का है, शुक्र का है, शनि का है, तो भी आप उस स्थिति में लगन कुंडली को ही अधिक महत्ता देंगे। लगन कुंडली के आधार पर आप देखिए कि आपकी नवमांश कुंडली क्या बनती है, और नवमांश में लग्नेश की ग्रह स्थिति अच्छी है, नवमांश में जो लग्नेश है वह अच्छी स्थिति में, तो भी आप लगन कुंडली को ही अधिक महत्ता दीजिए, चंद्र कुंडली को मत दीजिए। इन कुछ तरीकों से, उन कुछ उपायों से या इन कुछ मेथड से आप देख सकते हैं कि आप अपनी कुंडली में पता लगा सकते हैं कि आपकी चंद्र कुंडली अधिक मजबूत है या आपकी लगन कुंडली, आपका मन अधिक मजबूत है या आपकी जो व्यक्तित्व है वो अधिक मजबूत है। आप अपने जीवन में मन के अनुसार चलें, अपने व्यक्तित्व के अनुसार चलें, किसके अनुसार आप अपने जीवन में कार्य करें जिससे आपको अच्छी सफलता मिले, जिससे आपका भाग्य आपका साथ दे, जिससे आपके जीवन में आपको सभी सुख प्राप्त हों। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली पर, आपकी जो कुंडली है वह आपकी किस प्रकार आप पर प्रभावी है, चंद्र कुंडली के अनुसार प्रभावी है या लगन कुंडली के अनुसार प्रभावी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।